इख्तिताम शाम को 4 बजे हुआ है। तो अभी हम 4 बजे आज जेल से हम बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरान कुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से, और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्जामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल 3 विटनेसेस। अब देखना यह है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेजी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में, बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आजाद नहीं देखा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस एफआईआर की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशाखाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें और कोई काम ना हो और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है और इस केस की जमानत भी जो मुस्तरद हुई वो इस स्पेशल कोर्ट ने भी मुस्तरद की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद की। ये अब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फाइल्ड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते में सिर्फ ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि जो फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, लिबर्टी का जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है, वो भी आज डिसाइड हो और जमानत की एप्लीकेशन और जो चार्ज का डिफेक्टिव फ्रेम होना है वो जल्द अज जल्द जो है वो फ्रेम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करे। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारे इल्जामात को बड़े टेक्निकल नेचर के इल्जामात थे। इसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे से आज अपने वकला को भी गाइड किया और हमें उनसे बहुत हेल्प मिली इन प्रिपेयरिंग एंड इन कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेसेस। इमरान खान साहब ने भी आज हमसे 2 दफा हमारी उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में आज जो इतनी ताखीर हुई है बाहर आने में, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ जो मुलाकात हम करते हैं उसमें ना कोई हमारे पास कागज होता है, ना हमारे पास कलम होता है, ना फाइल होती है, ना बयान होता है और हमें कमरे में वैसे ही भेज दिया जाता है। इस तरह हम इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, हम इस तरह ये ट्रायल नहीं कर सकते। ये हमने बार बार जज साहब को आज बताया है कि ये बड़ा टेक्निकल नेचर का केस है, इसमें हमारे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस हमें मिलना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं मिल रही। सो अब देखना यह है कि इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। तमाम केसेस जो हैं वो ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, सेडिशन हो, म्यूटनी हो, फॉरेन फंडिंग हो, जज जेबा केस हो। तो फाइनली अब रह दे के अब ये एक साइफर का ट्रायल पीछे रह जाता है और इसमें भी नजर यही आ रहा है कि सरकार आज लड़खड़ा रही थी अपने तीनों गवाहों को पेश करने के बाद। उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन आज ऐसा हुआ है
کہ میرا خیال ہے کہ سارا ان کا کیس آج ہی ختم ہو گیا ہے. جی سر یہ بتائیے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ اور آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کو آپ نے پھر پچھلی سوال پہ کہا کہ آپ کو جب ملاقات کروائی جاتی ہے تو آپ کو سہولت نہیں دی جاتی اور ایک وکیل یہاں پر نام مل جاتی ہے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، تو یہ بتائیے گا اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے میں عمیر نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں. جہاں تک سوال ہے دیکھیں سیکرٹ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے. آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑھا، نہ کوئی ایسا کیس پڑھا، نہ کوئی ایسی سزا پڑھی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے. سو پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس از اے سیکرٹ. الزام کیا ہیں، ڈاکیومنٹس کیا ہیں، وہ ہم بتانے سے وہ قاصر ہیں. اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سالو